नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज हम बात करेंगे आपके शरीर के 2 ऐसे अंगों के बारे में जो अगर 24 घंटे के लिए भी रुक जाएँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाएँगे और आपका शरीर तो काम ठीक से करेगा ही नहीं, इनफैक्ट लाइफ़ भी आपकी मुश्किल में पड़ सकती है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे लिवर और किडनी, इन 2 ऑर्गन्स के बारे में। जो किडनी है वो आपके शरीर में हर दिन लगभग आप ये कह सकते हैं कि 180 लीटर का जो खून है, जो ब्लड है उसे छानती है और उसको छानने के बाद में आपके शरीर में जितनी भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उसे यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इमेजिन कि अगर ये थोड़े भी दिन थोड़े भी घंटे काम ना करे तो आपके शरीर में कितनी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका शरीर का ऑर्गन है वो है लिवर। लिवर आपके शरीर में एक ऐसी फैक्ट्री है जो लगभग एक समय में बहुत ही सारे काम कर रहा होता है, जैसे कि आपके डाइजेशन को हेल्प कर रहा होता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी हेल्प कर रहा होता है, आपके शरीर की जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें नलिफाई यानी कि बैलेंस करने में न जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो ये एक तरीके का सफाई कर्मचारी भी है और साथ ही साथ आपके शरीर में खून को बनाता है। अगर इन दोनों को प्रॉब्लम आई तो आप समझ सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन 30 की उम्र के बाद धीरे-धीरे जो ऑर्गन्स हैं वो आपके अपने काम जो कर रहे होते हैं उनकी एफिकेसी जो उनकी एफिशिएंसी वो धीरे-धीरे कम होने लगती है और अ, मुद्दे की बात प्रॉब्लम की बात ये है कि ये इतने साइलेंटली काम कर रहा होता है कि आप को पता भी नहीं चलता है कि मेरे ऑर्गन्स किस तरीके से डैमेज हो रहे हैं। और जब तक आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, जब तक आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जब तक आपको पता चलता है कि आपको फैटी लिवर या सिरोसिस है या किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, तब तक कहीं न कहीं बहुत देर हो रही होती है। आपकी बॉडी में ऐसे कई सारे साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे बहुत थकान लगना, आँखों के नीचे सूजन आना या ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड को लगातार करवाना। लगातार इन द सेंस कम से कम 30 के बाद में आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर इन टेस्ट को करवा लेना चाहिए। तो अगर आप करवाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेज़ेंट कंडीशन क्या है और उसके हिसाब से आप नेसेसरी स्टेप्स भी ले सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके घर में ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जो आप अगर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने इन दोनों ही ऑर्गन को बचा पाएँगे। जी हाँ, पहला जो इस श्रेणी में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है जौ का पानी। जौ हमारे घर में बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है और इसके अंदर एक बीटा ग्लूकन नाम का एक फाइबर पाया जाता है जो आपके शरीर से एक्सेस जो टॉक्सिक मटेरियल है उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो आपकी जो किडनी की डैमेज हो रही होती है या किडनी में क्रिएटिनिन जो एक्सेसिव होता है उसे हेल्प करता है फ़िल्टर करने में। तो एक तो ये है, दूसरा ऑफ कोर्स आपकी जो लिवर है, उसके फैटी लिवर आपका जो फैट है, उसे धीरे-धीरे जो जमी हुई परतें हैं, उसे पिघला के शरीर से बाहर निकालता है। तो आपको करना क्या है, 2 चम्मच जौ को लेना है आपको, उसे आपको लगभग 4 ग्लास पानी में उबालना है 20 मिनट तक कम से कम और जब उबल जाए तो उसे छान के आप उस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पे सुबह और शाम 2 बार लें। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने लग गया है और आपका क्रिएटिनिन भी नॉर्मलाइज़ रहेगा, नॉर्मल रहेगा और आपके लिवर को भी ये सपोर्ट करेगा। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप इस श्रेणी में ला सकते हैं वो है खीरा और नींबू। जी हाँ, खीरे में 98% पानी होता है और इसी के साथ-साथ इसमें हाइड्रेशन इतना अच्छा होने की वजह से ये आपकी किडनी को जो फ़िल्टर है, वो करने में हेल्प करता है। तो किडनी को भी ये सपोर्ट करता है और उसके साथ-साथ अगर मैं नींबू की बात करूँ, उसके अंदर होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड आपके किडनी में स्टोन्स बनने से रोकता है और उसी के साथ-साथ आपको ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उसे नलिफाई करता है। तो करना क्या है, सुबह-सुबह उठ के आप खाली पेट 1 ग्लास पानी में नींबू आधा नींबू निचोड़ के पिएँ और लंच में आप 1 खीरा लें ज़रूर बिना ज़्यादा मसाला या नमक डाले हुए। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ-साथ तीसरी जो इस श्रेणी में जो तीसरी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं या बताना ज़रूरी समझते हैं, वो है आँवला। आँवला एक सुपर फूड है। आँवले के अंदर इतनी विटामिन सी है कि आप 20 ऑरेंजेस तो खाएँगे उतने जितने आपको उसमें विटामिन सी मिलेगा उतना ही एक आँवले में आपको मिल जाता है। और उसी के साथ-साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो आपके किडनी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उसे
आपको कम करने में, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में, आपके लिवर को, जो फैटी लिवर है उसको धीरे धीरे कम करने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो कैसे लेना है आपको, 1 से 2 आंवले को आपको ग्रेट कर लेना है, ताज़े आंवले को, और उसका जो जूस निकलता है उसे आप खाली पेट सुबह पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के लीजिए। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसी के साथ चौथी जो चीज़ है वो बहुत अच्छी, बहुत इजीली अवेलेबल, आपके घर में इजीली किचन में अभी भी मिल जाएगी, वो है हल्दी और काली मिर्च। जी हाँ, हल्दी के अंदर कुरकुमिन होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी इन नेचर है, लेकिन हल्दी अगर आप एज इट इज लेंगे तो उसका सिर्फ 3% कुरकुमिन ही आपकी बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी। लेकिन अगर आप इसे काली मिर्च के साथ ले लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो कुरकुमिन का एब्जॉर्प्शन है वो लगभग 2000 गुना बढ़ जाती है। तो आपको करना क्या है, आधी चम्मच हल्दी में 1 पिंच काली मिर्च जो है वो मिला लेनी है, और आप उसे दूध में मिला के रात में ले सकते हैं। और अगर आपको दूध ठीक नहीं लगता, पचता नहीं, या कोई दिक्कत है दूध से, तो आप सुबह सुबह पानी में मिला के आधी चम्मच हल्दी को काली मिर्च के साथ में 1 पिंच, 1 चुटकी भर काली मिर्च के साथ में ले लीजिए। आपको इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपके लिवर और आपके किडनी के लिए ये बहुत ही अच्छे हर्ब्स हैं, किचन रेमेडीज़ हैं। और पांचवी बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर्ब, या आप बोलना चाहिए किचन हर्ब, आपके इस श्रेणी में बताना चाहती हूँ, वो है सहीजन, यानी कि मोरिंगा। जी हाँ, आजकल बहुत फेमस है, डब्ल्यूएचओ ने तो इसको वंडर हर्ब कहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं, और आपके शरीर में जितने भी, इसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को नलिफाई करने में इतनी ज़्यादा हेल्प करती है कि आप अगर इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी किडनी और आपकी जो लिवर है उसको रिजल्ट मिलेंगे, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपकी आई साइट, आपकी ओवरऑल वेलबींग, इनफैक्ट वेट लिफ्टिंग जो करते हैं लोग, जिनको वेट कम होने या ज़्यादा होने की प्रॉब्लम है, जिन्हें प्रोटीनेशियस डाइट बताई जाती है, वो भी सहजन का प्रयोग अगर रेगुलर बेसिस पे करें तो उन्हें काफ़ी हेल्प देखने को मिलती है। तो इसे कैसे करेंगे आप उपयोग, आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर आप ले सकते हैं, पानी में मिक्स करके सुबह दिन में एक बार खाली पेट ले लीजिए। और अगर पॉसिबल है तो सही दिन की सब्जी बना के खाइए, हफ्ते में 3 बार। इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प तो ज़रूर करेंगी, बट इसके साथ साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी कुछ चीज़ों को ज़रूर आज से ही छोड़ दें, जिसमें से पहली चीज़ है एक्सेसिव सॉल्ट का खाना, दूसरी चीज़ है एक्सेसिव टी का कंज्यूम करना, और तीसरी चीज़ है कि अगर आप किसी भी तरीके से ज़्यादा पेन किलर या किसी वजह की वजह से ज़्यादा पेन किलर ले रहे हैं तो उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि इन सभी चीज़ों का अल्टीमेटली किडनी और लिवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों को कम कीजिए, और जो ऊपर बताई हुई, पहले बताई हुई चीज़ें हैं उन्हें आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपके लिवर और किडनी को आप हेल्दी बनाएंगे और आप अपनी लाइफ को हैप्पीली जिएंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखें।